ये यूक्रेन के पूर्वोत्तर में बड़ा शहर है सुमाय। यहाँ इस स्कूल पर कुछ मिनटों पहले ही रूस का ड्रोन अटैक हुआ है। उस वक्त स्कूल में बच्चे नहीं थे, लेकिन इस हमले में एक महिला की मौत हो गई और 2 लोग घायल हुए। लेकिन यहां से 570 किलोमीटर दूर मॉस्को पर भी खतरा मंडरा रहा है, और वो भी विक्ट्री डे परेड पर, क्योंकि जब पुतिन के टैंक और मिसाइल गुजरेंगे तब इस मौके की तलाश में रहेंगे ज़ेलेंस्की के ड्रोन और उनकी क्रूज मिसाइल। विक्ट्री डे परेड पर हमला ना हो। इसीलिए पुतिन ने 10 मई तक यूक्रेन के साथ 3 दिन के सीज फायर का ऐलान कर दिया। साथ ही ये भी वार्निंग दी कि अगर यूक्रेन की तरफ से हमला हुआ तो उसकी राजधानी कीव को जलाकर राख कर दिया जाएगा। Будемо діяти абсолютно дзеркально. Сьогодні вони почали добу з обстрілів на фронті. Була штурмова активність, застосовуючи дрони. Вчора вони завдавали ще більше повітряних ударів. Були наші дзеркальні відповіді. А завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні. रूस के नेशनल गार्ड मॉस्को की सुरक्षा संभाल रहे हैं। ये पुतिन की एंटी ड्रोन फोर्स है। इससे पहले पुतिन की सेना यूक्रेन के मोर्चे पर ज़ेलेंस्की को तबाही का ट्रेलर दिखा चुकी है। यूक्रेन में ज़ापोरिज़िया जल रहा है, खार्किव जल रहा है। डोनेट्स्क का मोर्चा इतना गर्म है कि रूस और यूक्रेन के सीज फायर के शुरू होने से पहले ही धज्जियां उड़ चुकी है। ज़ापोरिज़िया में 12 लोग मारे गए हैं, 20 से ज्यादा जख्मी हैं। चर्निव में भी हमले हुए हैं, और ये सब कुछ सीज फायर से पहले हुआ है। Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно, на годину, раз на рік, а потім далі знов вбивати наших людей і воювати. परेड पर हमला हुआ तो पुतिन कीव जलाकर राख कर देंगे। रूस की इस धमकी को लेकर यूक्रेन की कैपिटल कीव का माहौल तनाव से भरा हुआ है। यूक्रेन पिछले 4 सालों से रूस के हमले देख रहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की के पलटवार की वजह से पुतिन का गुस्सा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। Тому що коли кожен день ти живеш під атаками, неможливо вірити в те, що кажуть. На жаль, неможливо вірити, але хотілося б вірити. यूएई पर ईरानी मिसाइल हमला। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने देश की ओर आ रही मिसाइलों और ड्रोनों को हवा में ही नष्ट कर दिया। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब ईरान समर्थित गुट क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगियों को निशाना बना रहे हैं। यूएई का यहां तक दावा है कि उसके ऊपर सबसे भीषण हमले हो रहे हैं। ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि अब यूएई हमारा पड़ोसी नहीं है, बल्कि कट्टर दुश्मन है। ईरानी तेल टैंकर पर हमला और नाकाबंदी। ईरान का दावा है कि अमेरिकी नौसेना ने उसके एक तेल टैंकर को निशाना बनाया, जिसके बाद युद्ध जैसी स्थिति और गहरा गई है। अमेरिका वर्तमान में ईरानी बंदरगाहों की कड़ी सैन्य नाकाबंदी कर रहा है, जिससे ईरान का तेल निर्यात लगभग ठप हो गया है। इजराइल का खुफिया इनपुट और चुप्पी। इजराइल की मोसाद और सैन्य खुफिया इकाई ने संकेत दिए कि ईरान के परमाणु केंद्रों और मिसाइल डिपो पर हमले जारी रह सकते हैं। हालांकि होर्मुज में हुए धमाकों पर इजरायली सेना ने आधिकारिक तौर पर जानकारी न होने की बात कह दी है, जो उनकी रणनीतिक चुप्पी का हिस्सा मानी जा रही है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामनेई के सत्ता संभालने से ईरान का रुख और भी आक्रामक हुआ है। आंतरिक विद्रोहों के बावजूद ईरानी सेना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है।
इधर अमेरिकी ऊर्जा सचिव के मुताबिक ईरान ने अपने तेल उत्पादन में 4 लाख बैरल प्रतिदिन की कमी कर दी है। इसका मुख्य कारण निर्यात के रास्ते बंद होना और भंडारण क्षमता भर जाना है। इससे वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में अस्थिरता बनी हुई है। युद्ध के कारण हॉर्मुज बंद होने से दुनिया भर में ईंधन का संकट गहरा गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अब 40 करोड़ बैरल तेल बाजार में उतारने का फैसला कर लिया है। ये यूक्रेन के पूर्वोत्तर में एक बड़ा शहर है सुमाय। यहाँ इस स्कूल पर कुछ मिनटों पहले ही रूस का ड्रोन अटैक हुआ है। उस वक्त स्कूल में बच्चे नहीं थे, लेकिन इस हमले में एक महिला की मौत हो गई और 2 लोग घायल हुए। लेकिन यहां से 570 किलोमीटर दूर मॉस्को पर भी खतरा मंडरा रहा है, और वो भी विक्ट्री डे परेड पर, क्योंकि जब पुतिन के टैंक और मिसाइल गुजरेंगे तब इस मौके की तलाश में रहेंगे ज़ेलेंस्की के ड्रोन और उनकी क्रूज मिसाइल। विक्ट्री डे परेड पर हमला ना हो। इसीलिए पुतिन ने 10 मई तक यूक्रेन के साथ 3 दिन के सीज फायर का ऐलान कर दिया। साथ ही ये भी वार्निंग दी कि अगर यूक्रेन की तरफ से हमला हुआ то उसकी राजधानी Київ को जलाकर राख कर दिया जाएगा. Будемо діяти абсолютно дзеркально. Сьогодні вони почали добу з обстрілів на фронті. Була штурмова активність, застосовуються дрони. Вчора вони завдавали ще більше повітряних ударів. Були наші дзеркальні відповіді. А завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні.